1999 की मूवी है। इसकी जर्ना एडवेंचर म्यूजिकल यानी इसमें बहुत से पॉइंट सोचने को मिलेंगे। ऑनलाइन टीवी पर भी इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, जो कि 7.3 टन है, और इसी वजह से इसने बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत सारा अर्न किया, क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी फेमस है। तो मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र में चलते हुए जहाज को दिखाया जाता है और एक आदमी अपनी बीवी और बेटे को नीचे समुद्र में सेफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, और वो इस कश्ती में सेफली समुद्र में उतार कर खुद भी उस पर सवार होता है और पास ही एक आइलैंड पर पहुंच जाता है, और वो वहां एक ट्री हाउस पेड करता है। वो वहां तीनों रहने लग जाते हैं। बैक सीन में कुछ गोरिल्लास को दिखाया जाता है। उन गोरिल्लास का लीडर और उसकी फीमेल पार्टनर सो रहे होते हैं। तभी उनका न्यूबॉर्न बेबी खेलने के लिए उठता है और आगे निकल जाता है, पर तभी उस पर एक चीता हमला कर देता है और उसके भागते हुए आते पेरेंट्स भी उसको नहीं बचा पाते। उस बेबी को गोरिल्लास मदर अपने दुखी हैबिट में लौट आती है और उसके बाद वो हमेशा उदासी नजर आती है। कुछ दिन बाद उसे न्यूबॉर्न बेबी के रोने की आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए उसी ट्री हाउस तक पहुंच जाती है, जहां सबसे बचकर वो फैमिली रह रही है। वो वहां पहुंचती है तो दिखाया जाता है कि हर तरफ सामान बिखरा हुआ है और उस बेबी के पेरेंट्स खून से लथपथ पड़े हैं। साथ ही चीते के पंजे के निशान भी हैं और उसे भी बेबी के रोने की आवाज आती है और वो उसे ढूंढती है, जो कि कपड़े के नीचे छुपा होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उसे अपने बेटे की याद आती है, जिसे इसी चीते ने खा लिया था। वो इसे उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है, और वो अपने लीडर पार्टनर को कहती है कि वो इसे अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन वो मना करता है कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, और वो नहीं मानती। खुद को उसकी माँ कहती है और वो गोरिल्ला लीडर भी मान जाता है, लेकिन उसे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाता और ना ही उसे खुश होता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन वो उनके पीछे पीछे एक जगह पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारे हाथी है। उसकी कजन उसे चैलेंज करती है कि अगर वो उस हाथी का बाल तोड़ लाया तो उसे अपने साथ खेलने देगी। तो टार्जन बहुत से और हाथियों को डराकर ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, पर वहीं गोरिल्ला लीडर आ जाता है और उसे वार्न करता है आइंदा ऐसा न हो। उसकी वजह से आज किसी की भी जान जा सकती थी। वो तो उसने उसे देखा तो ऐसा होने से बच गया, और बस टार्जन की जिंदगी इसी तरह गुजरने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टार्जन अब बड़ा हो गया है, यानी कि अब एडल्ट इंसान के रूप में आ गया है, जो जंगल में बिल्कुल गोरिल्लास की तरह चारों तरफ भाग रहा होता है और जंप भी कर सकता है, और तो और उसमें गोरिल्ला जैसे स्ट्रेंथ भी आ चुकी है। और कुछ दिन बाद जब सब लोग अपने लीडर के पीछे जा रहे थे और वही चीता आ जाता है और गोरिल्ला लीडर पर अटैक करने लगता है, लेकिन गोरिल्ला भी उससे लड़ता है, पर चीता तो उस पर बहुत जोर से वार करने लगता है। ऐसे ही वो लीडर को जोर से हल्ला कहकर उसे गिरा देता है। तभी वहां टार्जन आ जाता है और वो पेड़ की मदद से उसे मार देता है। ये सब देखकर सब गोरिल्लास बहुत खुश होते हैं और गोरिल्ला लीडर भी बहुत खुश होता है। वो टार्जन की रिस्पेक्ट करने लग जाता है कि अगर वो ना होता तो चीते से उन सबको कौन बचाता। उसे भी अब उसकी कदर आने लग गई थी। अब उनकी पेशेंट लाइफ फिर से डिस्टर्ब होती है जब वहां पर उस आइलैंड पर कुछ ह्यूमन एम्प्लॉयज आते हैं, यानी वो सब मिलकर रहना शुरू ही हुए थे। उन पर एक आजमाइश की ओर आने लगी थी। ये ऐसे एक्सप्लोरर्स थे जो कि गोरिल्लास पर स्टडी करने आए थे, और उनमें से एक प्रोफेसर, उसकी बेटी जैन होती है, और एक खंजर भी। अब जैन उनसे अलग हो जाती है। कुछ वुबल्स उस पर हमला कर देते हैं, जिससे टार्जन उससे रेस्क्यू करता है। तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये भी उसके जैसा ही एक इंसान है। जैन टार्जन को लेकर अपने कैंप आती है, जहां पर प्रोफेसर और हैंडर भी उससे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन हैंडर एक एवल इंसान है जो टार्जन को कैप्चर करना चाहता है, उसे कैद करना चाहता है और उसकी मदद से बाकी सब गोरिल्लास को पकड़ना चाहता है। अब टार्जन वापस आ जाता है और गोरिल्ला लीडर उसे एडवेंचर से दूर रहने का कहता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता। वो जैन और उसके साथियों से मिलता रहता है। अब जैन उसे इंग्लिश बोलना सिखाती है और उसे ह्यूमन वर्ड की भी जानकारी देती है। उसे बताती है कि बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, जैसे इंसान वहां पर बसते हैं। अब ये टार्जन और जैन एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं, जिससे कि वो जैन की बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है। प्रोफेसर और हैंडर टार्जन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें गोरिल्लास के पास ले जाए, पर टार्जन गोरिल्ला लीडर की वार्निंग्स की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब उनके एक्सप्लोरर्स को वापस ले जाने के लिए
उनके सिप आइलैंड पर आ गए। अब जैन टार्जन को उसके साथ जाने को कहती है और कहती है कि अब हम यहाँ से चले गए तो वापस कभी नहीं आएंगे, तुम्हारा हमारे साथ आने का ये एक ही मौका है। और टार्जन उसे यहाँ रुकने का कहता है, पर जैन कहती है कि ये उसके लिए बहुत मुश्किल है, वो कभी यहाँ नहीं रही। जाहिर सी बात है, जैसे जैन के लिए यहाँ रुकना मुश्किल है, वैसे ही टार्जन का भी दूसरी दुनिया में रहना शुरू में मुश्किल तो होगा ही। अब वही पर हैंडर उनकी बातें सुन लेता है। टार्जन को कहता है कि जैन को गोरिल्लास तक ले गया तो वो यहाँ रुक जाएगी। टार्जन बेचारा उसकी बातों में आ जाता है और वो ऐसा ही करता है। अब वहाँ पहुंचकर वो गोरिल्ला लीडर की नजरों से बचकर बाकी गोरिल्लास को मिलते हैं और जैन बहुत खुश होती है। पर तभी वहाँ गोरिल्लास लीडर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, पर टार्जन उसे पकड़ लेता है और उन सबको वहाँ से भागने को कहता है। उनके भाग जाने के बाद टार्जन को बहुत शर्मिंदगी यानी गिल्ट होता है, क्योंकि उसने अपने लीडर को ऐसे पकड़ रखा है। अब वो भी टार्जन पर ट्रेट और अपनी फैमिली को खतरे में डालने का इल्जाम लगा देता है कि ये धोखेबाज इंसान है। अब वहाँ टार्जन शर्मिंदगी नहीं, वहाँ उनको छोड़कर चला जाता है और वहाँ टार्जन को कि गोरिल्ला मदर उससे कहती है कि उसे ये बात उसे बहुत पहले बता देनी चाहिए, पर वो उसे लेकर उसी ट्री हाउस में चली जाती है जहाँ पर उसे टार्जन मिला था। वो उसे उसके पास्ट के बारे में बताती है। वहाँ टार्जन अपने पेरेंट्स की पिक्चर भी देखता है। उसकी गोरिल्ला मदर उसे कहती है कि वो उसे खुश देखना चाहती है, वो जहाँ भी रहे। टार्जन अपने रियल फादर के कपड़े पहनकर जैन से मिलने जाता है। वो शो करता है कि वो जैन के साथ उसकी कंट्री जाएगा, यानी जहाँ वो रहती है। अब वहाँ सिप पर पहुंचकर उसे हैंडर की असलियत का पता चलता है, जब वो जैन, प्रोफेसर और उनके साथियों को सिप पर लोड कर रहे होते हैं। दरअसल वो उनको वहाँ पकड़कर लॉक कर रहे थे। इनके पीछे उनका पर्पस ये था कि उन्हें बेचकर वो बहुत सारे पैसे कमाएंगे। और अब जब उसने टार्जन की हेल्प से उनका घर देख लिया था, तो ये काम अब वो अपने वर्कर्स की हेल्प से आसानी से कर सकता था। वो अपने सब साथियों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अब वही टार्जन की गोरिल्ला कजन अपने फ्रेंड हाथी के साथ वहाँ आती है। वो टार्जन को फ्री करवाने में कामयाब हो जाती है। टार्जन फौरन अपने घर की तरफ भागता है, जहाँ गोरिल्ला लीडर अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस हैंडर से लड़ता हुआ दिखाई देता है। टार्जन भी वहाँ पहुँच जाता है और गोरिल्लास को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो हैंडर गोरिल्लास लीडर को शूट कर देता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर टार्जन उसकी तरफ भागता है और उसकी राइफल के 2 टुकड़े कर देता है। वो हैंडर के बाकी आदमियों को वहां से भगा देता है। अब नेक्स्ट डे जैन और प्रोफेसर जाने की तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं और टार्जन सभी गोरिल्लास फैमिली के साथ रहता है। अब जैन बोट पर सवार होती है तो उसका बाप प्रोफेसर उसे इनकरेज करता है उसी आदमी के साथ रहना चाहिए जिससे वो प्यार करती है। अब वो फौरन बोट से जंप करके स्विम करती हुई यानी तैरती हुई टार्जन के पास चली जाती है और तभी प्रोफेसर भी उसे फॉलो करता हुआ आ जाता है और सब हंसी खुशी वहाँ जिंदगी गुजारते हैं। और इसी के साथ ये द मोस्ट फेमस मूवी यहीं खत्म हो जाती है।